दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक नंबर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कवर करवा दूंगा। 2 मिनट में लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट नोट्स, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब शुरुआत करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यहाँ फर्स्ट टर्म ए होती है और सेकंड टर्म को पाने के लिए आप फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ए आर। थर्ड टर्म को पाने के लिए पिछली टर्म में आर से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म पाने के लिए पिछली टर्म में आर से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा ए आर क्यूब। अब आर क्या होता है? ये होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हो गया कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आर बाय ए करोगे तो ए मिलेगा। या फिर अगर आप देखोगे थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म भी करोगे, ए आर स्क्वायर बाय ए आर, तब भी आपको आर मिलेगा। जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, मतलब एनथ टर्म डिवाइड बाय एन माइनस वनथ टर्म। अब ए एन क्या होता है? एनथ टर्म। एनथ टर्म क्या होती है? जैसे एन बराबर 1 पुट करोगे तो मिलेगा फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म एंड सो ऑन। क्या होता है ये? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ये पावर केवल r पर है, कॉमन रेशियो पर। r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, r की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए ना ही 1 होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या होगा? a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ऊपर नीचे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला, ठीक है। अब चलते हैं एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। जितने भी सवाल में आपको इनफाइनाइट टर्म्स दी गई तो समझ लेना कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। सब जगह अप्लाई नहीं होता। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपका कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगर किसी सवाल में दिया जाए 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ए बाई आर। इंटू आर करोगे तो ए मिलेगा, इंटू आर करोगे तो ए आर मिलेगा, ठीक है। अब अगर 3 टर्म्स जीपी में हो तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स रेज़ टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप एन जी एम्स को इंसर्ट करोगे दो नंबर के बीच में तो एक जीपी बनती है विद n प्लस 2 टर्म्स। कैसे? n तो जी एम हो गए और दो नंबर ये हो गए n प्लस 2। कैसी दिखेगी? a1 g1 g2 टिल gn एंड b, ठीक है। अब इस जीपी का कॉमन रेशियो होगा b बाई ए रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। n इज द नंबर ऑफ जी एम्स जो आपने इंसर्ट किए। और इन ज्योमेट्रिक मीन्स का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म रेज टू द पावर n बाई 2, ठीक है। तो ये है आपके शॉर्ट नोट्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सवाल लगाना शुरू करो और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन।